सबसे पहले स्पैरो मीनिंग इन हिंदी। स्पैरो का हिंदी में मतलब या अर्थ गौरैया है। चलिए गौरैया के बारे में पॉइंट्स या लाइंस में जानकारी जान लेते हैं जिसका आप गौरैया पर निबंध या ऐसे लिखने में प्रयोग कर सकते हैं। गौरी चिड़िया क्या है? गौरैया चिड़िया क्या है? 1. गौरैया एक छोटी चिड़िया है। यह दुनिया भर में सामान्य रूप से पाई जाने वाली चिड़िया है। गौरैया चिड़ियों में नर और मादा दोनों होते हैं जिन्हें पंख के रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। मादा का निचला भाग ग्रे और भूरे ब्राउन रंग का होता है। उनकी पीठ काले और भूरे रंग के साथ धारीदार होती है, जबकि नर के पास ग्रे रंग के सिर और सफेद गाल होते हैं। 2. गौरैयों को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। वे उपनिवेशों में रहते हैं जिन्हें आमतौर पर झुंड के रूप में वर्णित किया जाता है। गौरैया का भोजन। गौरी चिड़िया क्या खाती है? 3. गौरैया चिड़िया क्या खाती है? गौरैया चिड़िया स्वभाव से मुख्य रूप से मांसाहारी होती हैं, यानी वे मांस खाने वाली होती हैं। वे अपने खाने की आदत को अधिक बार बदलना सीखते हैं। जब वे गौरैया चिड़ियों के साथ निकटता से रहते हैं तब मुख्य रूप से पतंगे, एक प्रकार का कीट, और छोटे कीड़ों को खाते हैं। इन्हें बीज, अनाज जैसे गेहूं, चावल, फल और सब्जियां जैसे सेब, चेरी, नाशपाती, बेरीज, टमाटर, मटर, सोयाबीन आदि भी खिला सकते हैं। 4. भोजन की निरंतर आपूर्ति के कारण गौरैया आसानी से मानव बस्तियों में जीने के अनुकूल हो जाती है। यह पक्षी मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गौरैया को रहने का निवास स्थान आसानी से मिल जाता है। कुछ सालों से यह पक्षी शहरी इलाकों से पुनर्तः गायब हो चुकी है। यह चिड़िया ज्यादातर अनाज और बीज खाती है जो उन्हें लोगों द्वारा प्रदान किया जाता है। 5. गौरैया चिड़िया स्पैरो बर्ड आमतौर पर लगभग 24 मील 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हैं। खतरा महसूस होने पर वे 31 मील 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति पकड़ सकते हैं। 6. हालांकि गौरैया को पानी के पक्षी के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन वे शिकारियों से बचने के लिए बहुत तेज गति से तैरते हैं। 7. गौरैया के शिकारी आमतौर पर कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी और सांप होते हैं। युवा नए गौरैया इन मांसाहारियों के लिए एक आसान लक्ष्य हैं। 8. प्रादेशिक पक्षियों में गौरी चिड़िया शामिल नहीं है, लेकिन वे अन्य गौरैयों से अपने घोंसले को आक्रामक रूप से सुरक्षित रखते हैं। 9. गौरैया चिड़िया स्पैरो इन हिंदी आकार में बहुत छोटी होती है। इसकी लंबाई 4 से 8 इंच तक हो सकती है और इसका वजन लगभग 22 से 39 ग्राम तक हो सकता है। ऐसे छोटे शरीर के साथ वे आसानी से छोटे द्वारों में फिट हो सकते हैं। गौरी चिड़िया का घोंसला। गौरैया चिड़िया का घोंसला। 10. गौरैया अपने घोंसलों का निर्माण ज्यादातर छतों, पुलों, छेद वाली जगह, पेड़ों आदि पर करते हैं। गौरैया स्पैरो घोंसले के निर्माण के लिए सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हैं, जिसमें पंख, घास, पेड़ों की टहनी, पौधों की जड़ें, पेड़ों की छाल, धागे, कागज, ऊन आदि शामिल हैं। गौरी के अंडे। गौरैया के अंडे। 11. गौरैया के अंडे। मादा गौरैया एक समय में 3 से 5 अंडे दे सकती है, जिसके लिए ऊष्मान अवधि लगभग 12 से 15 दिन है। दोनों माता पिता अंडे और चूजों की देखभाल करते हैं। युवा पक्षी जन्म से 15 दिनों के बाद घोंसला छोड़ देते हैं। 12. आमतौर पर पाई जाने वाली घरेलू गौरैया हाउस स्पैरो कैद में लगभग 13 साल तक जीवित रह सकती है, लेकिन इसका औसत जीवनकाल 3 साल का होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैरोज। गौरैया चिड़िया के प्रकार। 13. स्पैरो टाइप्स इन हिंदी। गौरैया की दुनिया भर में 50 से अधिक प्रजातियां हैं। भारत में गौरैया चिड़िया की 5 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति घरेलू गौरैया हाउस स्पैरो है। भारत में पाई जाने वाली अन्य 4 प्रजातियों के नाम है सिंध स्पैरो, रसेट स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो और यूरेशियन ट्री स्पैरो। गौरैया का वैज्ञानिक नाम। गौरी का वैज्ञानिक नाम। 14. गौरैया चिड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है? गौरैया का वैज्ञानिक नाम पासेरिडे, पासेरिडाई है। वही घरेलू गौरैया का वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस, पासर डोमेस्टिकस है। घरेलू गौरैया हाउस स्पैरो यूरोप और एशिया में सामान्य रूप से हर जगह पाया जाता है। 15. यूरोप में गौरैया प्रजाति का संरक्षण चिंता का विषय बन चुका है और ब्रिटेन में यह पक्षी रेड लिस्ट में शामिल हो चुकी है। भारत में भी पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। गौरैया पक्षी के संरक्षण के लिए अपने घर के बाहर पानी का एक कटोरा और गौरैया के लिए कुछ अनाज रखें। अपने घरों के आसपास गौरैया के आश्रय के लिए पेड़ लगाएं। अपने बगीचे में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न करें क्योंकि यह इन पक्षियों के लिए हानिकारक होता है।